नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 19 अप्रैल को। कहाँ पे आ जाएंगे? आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और 14 मई 2026 तक वो वहीं पर रहेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन अपने आप में बहुत विशेष होता है। शुक्र भोग, ऐश्वर्य, लग्जरीज, जितनी भी कलात्मक चीज़ें होती हैं, शुभता, संपन्नता, संपदा, रोमांस, इंटीमेसी, वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड इन अ ब्यूटीफुल मैनर, जिसका शुक्र अच्छा होता है वो अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने भाव को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है। कम्युनिकेशन में तो बुद्ध भी है, लेकिन आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कुछ लोग पूरा पैराग्राफ बोल देते हैं, लोग सुनते नहीं हैं, और कोई व्यक्ति एक लाइन बोलकर चले जाएगा, वो छाप छोड़ जाती है। तो ये आकर्षण कहाँ से आता है? ये शुक्र से ही आता है। शुक्र को आज की एस्ट्रोलॉजी में मैं कहता हूँ कि जो इंस्टाग्राम वाली एस्ट्रोलॉजी है उस पर इतना बदनाम कर दिया गया है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है, मैं ज़्यादा निम्न शब्दों में जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो शुक्र के जो उपाय बताते हैं। एक चीज़ तंत्र से पढ़ी कि अल्कोहल शुक्र के लिए होता है। अरे भैया, वो पंचमकार में उपयोग होता है, वो किस लिए उपयोग होता है वो समझे बिना कहीं का चीज़ उठाई, कहीं से कुछ बोला और बोल दिया कि शुक्र के लिए आप अल्कोहल यूज़ कीजिए। मूर्खता है। हमारा सनातन धर्म इतना बड़ा है जहाँ पे उसको भी कि अगर हम पंचमकार से पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो वाम मार्ग के लिए, किसके लिए है? क्या गृहस्थों के लिए होती है वो पूजा? आप लोगों को ये क्या सिखा रहे हैं? खैर, मैं उस जगह पे जाता नहीं, क्योंकि आजकल चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। तो शुक्र बहुत शुभ ग्रह है। शुक्र बहुत शुभता से पूर्ण ग्रह है। एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो गया, दुख तो आते ही हैं जीवन में, किसके जीवन में दुख नहीं आते, पर एटलीस्ट भौतिक रूप से उस व्यक्ति को बहुत कष्ट नहीं झेलना पड़ता। पैसा होता है उसके पास, दुख तो कहीं ना कहीं से तो आएगा, कहाँ भाग लेंगे? जब आपने कलयुग में जन्म ले लिया और फिर आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में दुख ना हो ही नहीं सकता। सबके दुख अलग प्रकार के हैं। बस ये है कि हमें लगता है कि वो कहते हैं दूसरे की थाली में ज़्यादा दिखता है। हर व्यक्ति जूझ रहा है, इसलिए जितना दुखों को समझ लें उतना ही अच्छा होता है। शुक्र आपके तीसरे घर के स्वामी भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं, और शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो आपके लग्न में उच्च के होते हैं। तो ये हमेशा मैं रूल बताता हूँ, एक ग्रह अगर आपके लग्न में उच्च का होता है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा अनकंडीशनली। शनि की दृष्टि है और बृहस्पति से 12वें में, और शुक्र अपने से दूसरे घर को और बृहस्पति अपने से 12वें घर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ चीज़ें हो रही हैं, और इन सब की हम विवेचना इस वीडियो में करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। लग्न राशि, चंद्र राशि, मीन है, दोनों ही देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। तीसरे घर के शुक्र को शास्त्र या कई शास्त्रों ने सीधा एक ही चीज़ कहा है, सुखी। जिसका कुंडली में भी तीसरे घर में शुक्र होता है वो व्यक्ति सुखी रहता है कई एरियाज में। हाँ, अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया, जैसे केतु का प्रभाव हो गया, बहुत डीप कंबस्ट हो गए। मैं इस चीज़ को कई बार बताता आया हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि अभी तो ये ग्रह अस्त चल रहा है, ये रिजल्ट नहीं देगा। अरे भैया,
कॉमन सेंस भी होती है। शुक्र और बुध आपको अधिकतम कुंडलियों में अस्त ही मिलेंगे। जो ये लोग वीडियो बनाते हैं ना, फिर से मैं नहीं जाना चाहता उस साइड की कितनी लॉजिकल चीज़ें कहते हैं, क्योंकि यही सारे लोगों ने पिछले साल बनारस में कहा था कि 8 साल के लिए बृहस्पति, 4 साल के बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि बृहस्पति हर साल अतिचारी होते हैं। वो तो सिर्फ राशि थोड़े टाइम के लिए बदल रहे थे। 5 साल के लिए गुरु अतिचारी, मतलब कि कोई एस्ट्रोनॉमिकल तो उसमें कोई बात ही नहीं होती। तो ऐसा नहीं होता कि कोई ग्रह अगर अस्त हो जाएगा तो वो रिजल्ट ही नहीं देगा। ये कोरी कल्पना है जो केवल शास्त्र पढ़ के या कहीं से पढ़ के बोल देते ना कि ग्रह अस्त हो गया तो खराब हो गया। क्योंकि लेट्स से कि अभी हम 19 अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो सूर्य यहाँ पे है आपके दूसरे घर में। शुक्र मैक्सिमम यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे होंगे, या फिर यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर पीछे की बात करें या तो सूर्य के साथ ही होंगे, यहाँ पे या मैक्सिमम यहाँ पे। और बुध या तो यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, यानी कि ये आसपास ही चलते हैं। और जब डिग्री में उसमें आते तो अस्त हो जाते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि कोई ग्रह अगर अस्त है तो खराब है। हाँ, अगर बहुत डीप कम्बस्ट है, यानी कि एकदम सेम राशि सेम डिग्री पे बैठे हुए, तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन यहाँ पे शुक्र जो है आपके तीसरे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। तीसरे घर के शुक्र व्यक्ति बहुत एम्बिशियस होता है। बस ये ध्यान रखना कि कभी कभी उसकी चेष्टाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वो कुछ उल्टा सीधा या कुछ नेगेटिव करने से अपने आप को नहीं रोकता। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है। अदरवाइज देखा जाए, ये जो शुक्र का गोचर है ये आपके लिए एक संपन्नता, एक उत्साह लेकर आएगा। तीसरे घर के शुक्र व्यक्ति के अंदर एक उत्साह होता है, उसका आकर्षण अलग लेवल का हो जाता है। अब देखिए, हम आकर्षण की बात करते हो, तीसरा भाव कम्युनिकेशन है। तो एक व्यक्ति के कम्युनिकेशन में कभी कभी बहुत आकर्षण होता है। एक व्यक्ति कैसा भी हो देखने में, उसके पास बाकी में भी कोई टैलेंट भी ना हो, लेकिन अगर वो बोलता बहुत अच्छा है तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उसके पास चले जाते हैं। अब कितने जो कथावाचक हैं वो चीज़ें अपने जीवन में तो ना अपनाते हैं कि भैया सरलता से रहो, ये करो, पर बोलने की क्षमता है, भले ही अपना जीवन कितना भी सरलता से दूर हो, पर बोलने के तरीके हैं, लोग आ जाते हैं उनके पास। वो भले ही उसमें चीज़ें लॉजिक से बहुत दूर बोले या फिर उसका उपयोग कैसे करना है वो नहीं जाने, लेकिन कम्युनिकेशन में वो पावर है ना। कम्युनिकेशन में पावर है। लोग कुछ भी बोलकर, कुछ भी कोरी कल्पना दिखाकर लोगों को झूठे वादे कर सीएम भी बन जाते हैं रातों रात, फिर हट भी जाते हैं। तो कम्युनिकेशन है। तो ये तीसरा घर जो है ये कम्युनिकेशन का, तो आपके कम्युनिकेशन में, आपके बोलने के तरीके में एक अलग सा आकर्षण रहेगा जो आपको अवश्य बहुत आगे लेकर जाएगा। शुक्र जो है वो आपके तीसरे घर में जब आए हैं, तीसरे घर के स्वामी भी हैं, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, जीवन में कुछ नया स्टार्ट करने को मिलेगा। तीसरा भाव आकर्षण का होता है इन टर्म्स ऑफ जो मैंने अभी कहा। और जो एक पहला लोगों के बीच में, यानी कि लड़का लड़की हो गए, आजकल ऐसा तो नहीं है कि बाकी भी चीज़ें होती हैं, तो दो लोगों के बीच में कह लीजिए कि अगर आकर्षण होता है तो वो पहला जो आकर्षण होता है वो तीसरे भाव से आता है। वो जब रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा तो पंचम भाव देखेंगे, लेकिन दो लोगों में अगर आकर्षण है तो वो तीसरे भाव से आता है। तो हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए जिनके प्रति आपका आकर्षण बढ़े, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप चाहते हैं, उस स्टेज पे हैं, आजकल लोग रिलेशनशिप से डरने लगे हैं। मैं सच में, मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब मैं एक 22 साल के लड़के से, एक 23 साल की लड़की से सुनता हूँ कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना। आज इतना, स्पेशली यंगस्टर्स के साथ चीज़ें बहुत अजीब सी हो चुकी हैं, क्योंकि ऑप्शंस इतने अवेलेबल हैं आपके पास। फिंगर टिप पे आपका ब्रेकअप होता है और अगले दिन आप एक नए पार्टनर के साथ होते हैं, डेट कर रहे हो, तो जो भी है। तो जो हम कहते हैं ना कि हम बड़े हो गए भी, यंगस्टर्स की जीवन बहुत सरल है, नहीं, उनका जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो खैर, टॉपिक से ज़्यादा हटते नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है तो उसके योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। जब तीसरे घर में शुक्र आते हैं तो व्यक्ति को यात्राएं करने को मिलते हैं। हो सकता है वेकेशन पे जाने का आपको मौका मिले, घूमने फिरने का मौका मिले, तो अवश्य उसका आनंद उठाइएगा। अष्टमेश अपने से अष्टम में स्वराशि के हो गए, यानी कि किसी बदलाव की तरफ आप प्रेरित थे कि आप चाहते थे कि कोई बदलाव ला पाए, लेकिन वो बदलाव आ नहीं पा रहा था।
तो वो बदलाव भी यहाँ पर आप ले पाएंगे। अच्छा, तीसरा घर जब बली हुआ है, क्योंकि स्वराशि के शुक्र हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा आपका, अपने ऊपर जो विश्वास है ना वो अलग ही लेवल पर यहाँ पर है। तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ चीज दिख रही है। शुक्र यहाँ से नवम भाव को देखेंगे तो भाग्य भी बहुत साथ देगा। देखिए लक्ष्मी भाव है, तो लक्ष्मी यानी कि धन, संपन्नता, संपदा सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जिस मैंने एक चीज कही ना अपनी चेष्टाओं पर, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी होता है अगर आपकी खुद की कुंडली में राहु का या मंगल का बहुत ज्यादा उग्र प्रभाव है, ये कॉम्प्लिकेट होता है, ज्यादा समझा नहीं सकता इसको, लेकिन अगर लेट्स से राहु बहुत बली है, मंगल लग्न को देख रहे हैं, या मंगल तीसरे घर में बैठे हैं, या मंगल 11वें घर में बैठे हैं, तो व्यक्ति कभी कभी ना बहुत ज़्यादा, बल्कि वो कुछ भी कर सकता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा बुरा भूल जाता है। तो उससे बचिएगा, थोड़ा ओवर कम्युनिकेट मत कीजिएगा कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, किसी को बोल दिए, तो वो उससे बचिएगा। और अपने दोस्तों से संबंध बनाकर रखिएगा। करियर के लिए जैसे मैंने कहा कुछ नया उत्साह लेकर आएगा, और सप्तम से त्रिकोण में क्योंकि स्वराशि के हो रहे हैं तो बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। बस ये है कि शनि का प्रभाव है, शनि वैसे तो लाभ है, शुक्र त्रियेश है, तो कोई इच्छा की पूर्ति यहाँ पे होती हुई दिख रही है आपकी। यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने कहा ना अपने डिजायर्स एकदम किसी के सामने व्यक्त मत कर दीजिएगा। कभी कभी होता है हमें लगता है कि हाँ सामने वाला व्यक्ति, मैं हर चीज़ में बोल रहा हूँ, नॉट ओनली रिलेशनशिप, हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए सेम भाव रखता है या हमें समझता है, और हम उससे अपनी इच्छाएं व्यक्त कर देते हैं, और फिर वो व्यक्ति उसका लाभ भी उठा सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम, मैं ये नहीं कह रहा बातचीत करना बंद कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा कम बोलिए, थोड़ा सा लिमिटेड बोलिए, ये करेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए वैसे तो ठीक है, कुछ बहुत बड़े मौके उनको मिल सकते हैं। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, मैंने नए रिलेशनशिप की बात करी, लेकिन जो मैरिड है, रिलेशनशिप में है, उनको एक दूसरे के टच में ज़्यादा रहना है, यानी कि अच्छा कम्युनिकेट करना है, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो विरक्त कर देता है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिल सकता है, धार्मिक अनुष्ठान कराने का मौका मिल सकता है। शुक्र अपने से दूसरे, तो बृहस्पति अपने से 12वें घर पर इम्पैक्ट अच्छा डालते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है प्रॉपर्टी संबंधित भी आपको कुछ लाभ, कोई आपका काम अटक रहा था, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, बेचनी है, रजिस्ट्री करानी है, या फिर इवन रेनोवेशन कराना है आपको अपने घर में, तो उसका भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। और चौथा भाव और तीसरा भाव का कनेक्शन व्यक्ति को ना अपनी इच्छाएं समझ आती हैं, क्योंकि चौथा भाव इमोशंस है, तीसरा भाव इच्छाएं हैं। कभी कभी होता है दोनों अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है, और जब कभी इनका मिलन अच्छी तरह से हो जाता है तो व्यक्ति की जो एक इमोशनल कैपेबिलिटी है और जो डिज़ायर है, जब वो मिलते हैं तो एक क्लैरिटी आ जाती है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अधिकतम तो अच्छा ही दिख रहा है। मैं वही कहूँगा, आई थिंक थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख लें, वो भी इन अ वे कि आप नेगेटिव या वो होता है ना कि कुछ भी करूँ और मुझे ये चाहिए चाहिए, वहाँ पे बच जाएगा। सेहत के हिसाब से तो गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, नसों की प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन तंग करेगा। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को पुष्प अर्पण करें गुलाब के, और कोई सफ़ेद रंग का पुष्प भी अर्पण करें। 2 घी के दिए अर्पण करें जिसमें इलायची के कुछ दाने हो। इलायची युक्त खीर का भोग लगाएं। घी का दिया दुर्गा जी की एक बार आरती करें, और ओम शुभ गुणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, जो शुक्र देवता का मंत्र है। और किसी भी मंदिर में शक्कर का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।